हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश नेगी और मैं अपने इस रियलिटी चेक के पहले वीडियो में अ, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने वाला हूँ। मेरे अपने पर्सनल व्यूज हैं एंड आई होप कि शायद आप भी कहीं न कहीं मेरे व्यू से सेटिस्फाइड होंगे। और और अगर आपको लगता है कि मेरे जो भी व्यूज मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ और अगर आप ये पूरा वीडियो सुनते हैं तो डेफिनेटली आप नीचे अपने कमेंट्स में अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम हमारे जो देश का है, स्पेसिफिकली मैं इंडिया के बारे में बात करूं तो अ, बहुत सारे लूप होल्स भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं और कुछ लूप होल्स हैं, कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी चीजें हैं। और अभी रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम को पूरा ट्रांसफॉर्म किया है, जो इन्विसाज किया हुआ है, जो उन्होंने एक भविष्य की जो पूरी एजुकेशन सिस्टम की एक जो पिक्चर बनाई है बहुत ही अच्छी है। नो डाउट, उसमें कोई शक की बात नहीं है। जिस तरह से उसमें एक प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया है और जो बच्चों पे एक पढ़ाई का एक मेंटल प्रेशर होता है, जो बर्डन होता है, उसे कम करने के लिए पूरे प्रयास किए गए हैं। और मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ जितना भी मैंने इसको स्टडी किया है। बिकॉज मैं भी एक मेरा जो बैकग्राउंड है वो ऑलमोस्ट फ्रॉम एजुकेशन फील्ड से ही है, तो मैंने इसको पूरा अच्छा स्टडी किया है। तो काफी अच्छा रिसर्च किया हुआ है, बहुत अच्छा। अगर ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होता है जो कि उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है एजुकेशन सिस्टम का, तो बहुत ही अच्छा होगा, इसमें कुछ शक की बात नहीं है। लेकिन एक रियलिटी चेक की बात करूं तो अगर आप ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको अगर आप इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो आपके ग्राउंड लेवल पे कुछ ऐसी बेसिक चीजें जो है वो मौजूद होनी चाहिए अगर आप उसको कहीं पे एग्जीक्यूट करने जाओगे। ठीक है, तो अगर मैं एग्जाम्पल के लिए अगर मैं गाड़ी की बात करूं कि आप अगर एक गाड़ी खरीदने जा रहे हैं और आपको एक गाड़ी चलानी है, तो गाड़ी के लिए आपको सड़क होनी चाहिए। और अगर आपके यहाँ पे सड़क ही नहीं है तो फिर आपको गाड़ी लेने का कोई फायदा नहीं है। तो हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में बिकॉज हम लोग आज की डेट में डिजिटल एरा में है, तो डिजिटल को बहुत बढ़ावा दिया हुआ है और हमारी गवर्नमेंट डिजिटल में बहुत अच्छा काम कर रही है, नो डाउट। पिछले कुछ सालों में डिजिटल में बहुत अच्छा काम हुआ है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत सारे इनिशिएटिव है, स्पेशली एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट ने पोर्टल लॉन्च किए हैं, फ्री टू यूज पोर्टल लॉन्च किए हैं, जहां बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों से लेके यूनिवर्सिटी कॉलेज तक में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा अच्छा फ्री मटेरियल है, जो कि वो आराम से कहीं से भी पढ़ सकते हैं, मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, कहीं से भी इसको आप एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो लेकिन एक जहां तक मैं रियलिटी चेक की बात करूं, अगर हम लोग अ, कुछ स्कीम बनाते हैं, कुछ भी पॉलिसी बनाते हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि वो पॉलिसी और जो हमने बनाई है वो हर एक इंसान तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि मैं कुछ एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहा हूँ, कुछ अच्छी पॉलिसी बना रहा हूँ और वो कुछ चंद लोगों तक ही सिमट के रह जाए और बाकी उसका फायदा ना ले पाए। अगर कोई अच्छी चीज है तो मेरे व्यू में वो अच्छी चीज सबके पास तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करूं, हमने जो जो पूरे एजुकेशन सिस्टम में जो रिफॉर्म हुआ है और जो इन्वेस्टाइज किया गया है और बहुत सारे इनिशिएटिव जो डिजिटल में फॉर्म में चल रहे हैं। और एज ऑफ नाउ अभी आप देख ही रहे हो कि कोविड-19 की वजह से मैक्सिमम जितनी बहुत जगह ऐसी हैं जहां ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आपकी बच्चों की, और जो कि लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, मोबाइल से अपने क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। और जो कि बहुत लिमिटेड एरिया में है, बिकॉज अभी भी हमारे बहुत से एरिया ऐसे हैं, बहुत सारे स्टेट में विलेजेस और सिटी लेवल पे ऐसे ऐसे एरियाज हैं जहाँ आपके प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। हर एक के पास स्मार्टफोन नहीं है, हर एक के पास लैपटॉप नहीं है, हर एक के पास डेस्कटॉप नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बट लेकिन ये चैलेंज हमेशा रहेगा। कोविड-19 एक, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जिस हिसाब से हर देश एक टॉप प्रायोरिटी पे, टॉप पे बने रहने के लिए जिस तरह से इस होड़ में लगा हुआ है और जितने भी अच्छे कामों के साथ साथ पीछे से बुरे काम कर रहा है जिसका किसी को पता भी नहीं है, वो बुरे काम कहीं ना कहीं से किसी न तरह से सामने आने ही है। अभी ये कोविड-19 सामने आया है, इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्यों, कैसे, कहाँ से, बट सच सभी को पता है। और ये आने वाले फ्यूचर में मेरे हिसाब से एक शुरुआत है और इस तरह की चीजें होती रहेंगी।
तो हम लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म में अपने आप को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन अब अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसको यूज करने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले आपको एक बेस बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि आपको अगर गाड़ी खरीदने जा रहे हो, तो आप जहां गाड़ी चलाना है वहां सड़क होनी चाहिए। अगर सड़क ही नहीं है तो गाड़ी का कोई भी यूज नहीं है, गाड़ी खरीद के आप क्या करेंगे। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं, तो आपको 3 चीजें जो कंपलसरी इसमें चाहिए होती है। एक चाहिए होता है आपका इंटरनेट, क्योंकि बिना इंटरनेट के कुछ नहीं हो पाएगा। इंटरनेट होना चाहिए, आपका डेस्कटॉप और लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है? या फिर आपका एक स्मार्टफ़ोन होना चाहिए। स्मार्टफ़ोन भी इतना एफिशिएंट नहीं है, जगह अगर हम ई-लर्निंग की बात करें और अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, तो आपका स्मार्टफ़ोन भी इतना एफिशिएंट नहीं है। बिकॉज़ अगर आपके टीचर्स कुछ स्क्रीन शेयर कर रही हैं, कुछ कंटेंट आपको स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको मोबाइल पे दिखाई ही नहीं देगा। तो वो स्टूडेंट्स के लिए फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है, बट स्टिल एक ऑप्शन है कि हाँ, अगर आपके पास कोई और ऑप्शंस नहीं है, तो मोबाइल से एटलीस्ट आप जो पढ़ाया जा रहा है उसका 100% नहीं तो एटलीस्ट 20, 30, 40% आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ाया गया है क्लास में। तो पहली चीज आपको इंटरनेट चाहिए, दूसरा आपको डेस्कटॉप लैपटॉप चाहिए, तीसरा आपको स्मार्टफोन चाहिए। बट इससे भी बेसिक क्या है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। इंटरनेट की, कंप्यूटर की एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारे देश में अगर मैं स्कूल की बात करूं, तो पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट स्कूल सबको पता है। पब्लिक की मैं बात करूं, इट इज ए गवर्नमेंट स्कूल्स, राइट। तो ज्यादा जो हमारे जो जो हमारे देश में एक तरह से मैं बोलूँ कि हर स्टेट में से, हर सिटी से लेके हर विलेज तक कोने कोने में जो भी स्कूल हैं, वो ज्यादातर हमारे गवर्नमेंट स्कूल है, हर जगह। प्राइवेट स्कूल भी बहुत जगह हैं, बहुत सिटी में, स्टेट में हैं, विलेजेस में भी हैं, लेकिन इन कंपैरिजन विद द गवर्नमेंट स्कूल्स की जो रीचेबिलिटी है, जो अवेलेबिलिटी है और जो है वो बहुत छोटे-छोटे गाँव लेवल तक या बहुत छोटे-छोटे एरिया में भी है। तो अब अगर हम डिजिटल शिक्षा की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि हमारे इन स्टेट्स में, विलेजेस में, सिटी में, गांव विलेजेस लेवल पे जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, वहां तो कंप्यूटर सब्जेक्ट ही नहीं है। बच्चा 12th पास करके चला जाता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, लेकिन उसे कंप्यूटर का सी नहीं आता है। अपने आप वो स्मार्टफोन अगर उसके पास है, उसको यूज कर ले, कहीं साइबर कैफे में चला जाए, इधर कहीं चला जाए, या अपना पर्सनल किसी ने अपने घर में लैपटॉप डेस्कटॉप ले लिया है, तो थोड़ा बहुत सीख लेता है। लेकिन स्कूल लेवल पे आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट है ही नहीं, लैब की बात तो बहुत दूर की रही। तो अब अगर हमारे गवर्नमेंट स्कूल में कंप्यूटर सब्जेक्ट ही नहीं है, लैब ही नहीं है, आप बच्चों को कंप्यूटर के का सी भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, सी की नॉलेज भी नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर हम जिस तरह से डिजिटल की बात करते हैं, जिस तरह से हम डिजिटल अपने एजुकेशन सिस्टम को डिजिटाइज करने की बात कर रहे हैं और अपने पूरा रिवैम्प करने की बात कर रहे हैं, डिजिटल शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो गांव लेवल पे, विलेज लेवल पे, इंटीरियर लेवल पे आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे जहां आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट ही नहीं है, बच्चों को कंप्यूटर का सी तक नहीं पता है। वहां तो कंप्यूटर छोड़िए, आपके मैं बहुत सारे ऐसे जगह गिना सकता हूँ आपको जहाँ की टीचर ही नहीं होते हैं। कंप्यूटर तो छोड़िए, बाकी सब्जेक्ट के ही टीचर नहीं होते हैं, लड़ते रहते हैं। हमारे यहाँ इतने बेरोजगार घूम रहे हैं आज की डेट में हमारे देश में, पढ़े लिखे, बीएड, बीटीसी से लेके इतने बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन वाले जो एजुकेशन, स्पेसिफिकली एजुकेशन फील्ड के लिए बड़े बड़े आपके एग्जाम्स और टेस्ट बनाए गए हैं, उनमें अच्छे अच्छे मार्क्स सिक्योर करके डिग्री लेके घूम रहे हैं। स्कूलों में वैकेंसी है, स्कूलों में आपको पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, लेकिन गैप इतना बड़ा है कि आपके जो एजुकेटेड क्वालिफाइड लोग हैं, बच्चे हैं या फिर कैंडिडेट्स हैं, वो बेचारे जॉब के लिए तरस रहे हैं, और स्कूल में पता होते हुए भी कि टीचर नहीं है, वैकेंसी नहीं है, हम लोग या हमारी सरकार वो वैकेंसी नहीं निकाल पाती है, वो वैकेंसी क्रिएट ही नहीं कर पाती। पता नहीं रीजन क्या है, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। क्वालिफाइड इतने सारे, बेरोजगारी बढ़ रही है, इतने सारे हमारे क्वालिफाइड, अच्छे अच्छे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, और आपके स्कूल लेवल पे आपके टीचर ही नहीं है। जो सब्जेक्ट की बात छोड़िए, जो सब्जेक्ट नहीं है, कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं है, वो तो छोड़ दीजिए, जो सब्जेक्ट हैं उन्हीं के टीचर आप रिक्रूट नहीं कर रहे हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, बैठते हैं, घूम फिर के आ जाते हैं, वैसे ही उनका साल निकल जाता है और उनका बेस पूरा खराब हो जाता है। तो अब अगर मैं वापस डिजिटल पे आऊँ, और जहाँ मैं कह रहा था कि आपका कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर का सब्जेक्ट नहीं है, इंटरनेट नहीं है,
तो वहां आप इस डिजिटल शिक्षा का विस्तार कैसे करने वाले हैं? कोविड-19 जैसे एरा में हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, और ये हमारे लिए एक सीख भी है। और तो आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में जो हमने अपनी पॉलिसी बनाई है, इस पॉलिसी में कहीं ऐसा ज़िक्र ही नहीं है, कहीं ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि आप एक हमारे देश के जितने भी विलेज लेवल तक के स्कूल है, वहाँ आप कंप्यूटर की शिक्षा दे पाएँ बच्चों को, वहाँ आप कंप्यूटर सब्जेक्ट रख पाएँ, वहाँ आप एक कंप्यूटर का टीचर रिक्रूट कर पाएँ, वहाँ पर आप एक छोटी-सी लैब बना पाएँ, 2-4 कंप्यूटर रख के, जिससे कि एटलीस्ट बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान हो जाए। और अगर कभी ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में दोबारा आती है जिसको हम अभी झेल रहे हैं, तो बच्चे कम से कम हर गाँव लेवल तक के जो बच्चे हैं, वो कम से कम अपनी शिक्षा तो पूरी कर पाएँगे, इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके। या तो फिर ये जो पॉलिसी बनाई गई है, इसको आप बोल दीजिए कि ये पॉलिसी जो है हमारी एक स्पेसिफिकली सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए है, या फिर कुछ ऐसे स्कूल और कॉलेजेस के लिए है जो सिर्फ मेट्रो सिटीज में है। जो बाकी जो बड़ा एरिया है स्टेट्स में, सिटी में, गाँव में जितने स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उन सब के लिए ये पॉलिसी है ही नहीं। उन सब के लिए हमने पॉलिसी बनाई ही नहीं। ये सिर्फ कुछ चंद प्राइवेट स्कूल्स के लिए है, और ये पॉलिसी सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि मेट्रो सिटी में पढ़ रहे हैं। क्योंकि वहीं इंटरनेट है, वहीं कंप्यूटर है, वहीं कंप्यूटर का ज्ञान है, वहीं के बच्चों को कंप्यूटर की नॉलेज है, तो वही इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी तो कोई इसको यूज़ कर नहीं पाएँगे, तो फिर इसका पर्पज़ तो फिर एक लिमिटेड हो गया। जहाँ आपके विलेज लेवल में, जहाँ आपने मैंने कहा कि आपके कंप्यूटर के सब्जेक्ट ही नहीं है, बच्चों का कंप्यूटर का सी ही नहीं पता है, तो उनके लिए तो ये सारा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, ई-शिक्षा, ई-लर्निंग, ये सारी चीज़ें बेकार हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं है। तो शिक्षा के लिए मेरे हिसाब से आज की डेट में अगर हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी को रिवैम्प कर रहे हैं और डिजिटल एरा में अपनी शिक्षा को भी पूरा डिजिटल करने का विचार कर रहे हैं, और जिस तरह से हमने उसको शिक्षा का जो ये मॉडल इनिवर्साइज किया हुआ है और उसको इम्प्लीमेंट करने का प्लान बन रहा है, तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को एक पॉलिसी ऐसी भी बनानी पड़ेगी जहां हर गांव के हर सरकारी स्कूल तक आपको कंप्यूटर की एजुकेशन मैंडेट करनी पड़ेगी। आपको हर सरकारी स्कूल लेवल पे कंप्यूटर का सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। हर सरकारी स्कूल लेवल पे आपको एक कंप्यूटर का टीचर अपॉइंट करना पड़ेगा। हर सरकारी स्कूल लेवल तक आपको इंटरनेट का कनेक्शन लेके जाना पड़ेगा किसी भी तरह से, और तभी आपका ये जो मॉडल है ई शिक्षा वाला, इसको आप सक्सेस बोल सकते हैं। अगर आप सिर्फ चंद मेट्रो सिटी में इसको इम्प्लीमेंट करके, कुछ प्राइवेट स्कूल्स और कुछ हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल जो मेट्रो सिटीज में हैं उन पे इम्प्लीमेंट करके आप बोलते हैं कि हमने इसका जो हमने इन्विसाज किया था उसको हमने पूरी तरह से मॉडल को इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा। क्योंकि मेरे लिए जब तक आपका एक भी स्कूल इस हमारे देश का, हर गांव का, किसी भी, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कोई भी स्टेट का इंटीरियर लेवल का एक भी गांव का एक भी बच्चा और एक भी स्कूल में एक भी बच्चा अगर कंप्यूटर लिटरेट है, उसको आपने कंप्यूटर की नॉलेज नहीं दी है, तब इंटरनेट की नॉलेज नहीं दी है, तब तक आपका ये जो ई लर्निंग का या फिर ये डिजिटल शिक्षा का जो एक मॉडल है, ये अधूरा है आपका। इसको आप पूरा कभी नहीं कर सकते हैं। एक तरह से ये भेदभाव ही है मेरे हिसाब से, तो एक तरह से भेदभाव है। अगर हम हर स्टेट के हर विलेज लेवल तक के स्कूल को अगर हम ई शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ई शिक्षा के लिए कंप्यूटर की एजुकेशन ज्ञान नहीं दे सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ये मॉडल तब तक अधूरा है जब तक हम इसको एक और मॉडल को नहीं बनाते हैं, जिससे कि हम अपनी डिजिटल शिक्षा को, कंप्यूटर के ज्ञान को हर विलेज लेवल तक के बच्चे को दे पाए। राइट। तो मैंडेट अगर मैं बोलूं कि इस पॉलिसी के साथ-साथ अगर आपको कंप्यूटर का ज्ञान भी देना है, तो कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, कुछ नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हर स्टेट लेवल पे आपको स्टेट लेवल के ऑफिसर से बात करनी पड़ेगी, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे आज के इस डिजिटल एरा में हमारे किसी भी स्टेट में आईटी से रिलेटेड रिसोर्सेज नहीं है, आईटी से रिलेटेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, आईटी से रिलेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है। आज की डेट में हर स्टेट में आपके एनआईसी है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, एनआईसी के साथ साथ आपके आईटी डिविजन्स हैं। आईटी डिविजन्स में आपके इतने सारे एम्प्लॉई हैं, तो आप एक इनिशिएटिव लेकर के हर स्टेट लेवल पे आप पूरे हर विलेज लेवल तक के स्कूलों की नॉलेज इकट्ठा करिए, नॉलेज लीजिए। आप पूरे वहां पर स्टूडेंट्स की, टीचर्स की नॉलेज लीजिए। उसके हिसाब से आप एक मॉडल ऐसा बनाइए जिसमें कि आपको एक हर स्कूल में एक छोटी सी लैब बना के कंप्यूटर सब्जेक्ट को तो मैंडेट करना ही पड़ेगा।
तो हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, ऐसा नहीं कि कुछ कमी है। आईटी डिपार्टमेंट्स हैं हर स्टेट में। इनफैक्ट काफी जगह पे तो छोटे स्टेट्स के अंदर सिटी लेवल्स पर भी आपके एनआईसी के डिविजन्स हैं और बहुत सारे अदर गवर्नमेंट आईटी डिपार्टमेंट्स हैं, आईटी के एम्प्लॉयज हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं। तो फिर क्यों ऐसा है कि आज हमारे शहरों में जो प्राइवेट स्कूल है या शहरों के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहां पर आपके कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, बच्चे इतने एडवांस हो गए हैं आज की डेट में। जब वो 12th क्लास से पास आउट होते हैं तो इतनी उनको अच्छी कंप्यूटर की नॉलेज होती है, इतने एटलीस्ट प्रोफेशनल लेवल तक की नॉलेज उनको कंप्यूटर की हो जाती है। और वहीं हमारे जो गांव हैं, आपके जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं गांव लेवल पे, वहां पर बच्चे को कंप्यूटर का सी तक नहीं पता है। इतना भेदभाव क्यों? मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इतने रिसोर्सेस की कमी है और इतने फंड की कमी है कि हम ये छोटा सा काम नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक मैंडेट गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा, जिससे कि कंप्यूटर एजुकेशन को मैंडेटरी करना पड़ेगा हर स्कूल के लेवल पे, चाहे वो देश के किसी भी कोने में कोई भी स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो या एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल हो, किसी भी कोने में आपको हर स्कूल में कंप्यूटर एजुकेशन को मैंडेट करना पड़ेगा। हर स्कूल में आपको एक कंप्यूटर लैब बनानी पड़ेगी, हर स्कूल में आपको इंटरनेट कनेक्शन देना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको जब आपके सारे स्कूल में कंप्यूटर हो जाएगा, इंटरनेट कनेक्शन हो जाएगा, तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे मॉनिटरिंग के लिए ऑफिसर्स को रेगुलरली हर स्कूल के टीचर्स से, कंप्यूटर टीचर्स से कॉन्फ्रेंसिंग अरेंज करवानी पड़ेगी स्टेटस अपडेट के लिए, अपडेट लेने के लिए, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। और फिलहाल तो बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, बट अभी तो जो इस रियलिटी चेक में मेरा जो एक एजेंडा था, जो मुझे लग रहा था कि डिस्कशन करना चाहिए, वो यही था कि हमारी पॉलिसी जितनी भी बनी है आज तक या जो अभी बन रही है ई शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी है, नो डाउट। उसका विजन बहुत अच्छा है और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है जिस तरह का ये फ्रेमवर्क बनाया है बच्चों का मेंटल प्रेशर कम करने के लिए और एक प्रैक्टिकल बेस एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। बट मेरे हिसाब से जो मैंने बताया कि आपको एक मॉडल ऐसा भी बनाना पड़ेगा जहां आपको ये सब चीजों को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हर स्टेट लेवल पे, गांव लेवल पे एक एक बच्चे को ये रोज शिक्षा देने के लिए आपको एक कंप्यूटर का मॉडल प्रिपेयर करना पड़ेगा, कंप्यूटर का सब्जेक्ट मैंडेट करना पड़ेगा, इंटरनेट को आपको हर स्कूल तक, गवर्नमेंट स्कूल तक ले जाना पड़ेगा और एक टीचर अपॉइंट करना पड़ेगा और हर बच्चे को कंप्यूटर का ज्ञान देना पड़ेगा। तो अगर आप मेरी इन सब बात से सहमत हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख के दे सकते हैं, कमेंट में आप अपने विचार लिख सकते हैं और मैं जल्द ही एक रियलिटी चेक में एक वीडियो के साथ और आऊंगा ऐसे डिस्कशन के लिए। एंड तब तक के लिए धन्यवाद।